There are so many times I can't tell you I have been to a spa for a massage but I have not felt good afterwards. Consumption आपको एक level तक ही happiness दे सकता है. If I were to give you one, ultimate self-care hack, it would be that. It can be very therapeutic and it can feel very good. And जब वो खत्म हो जाता है, you are left feeling a lot lighter. 2015 के बाद सेल्फ केयर की जो सर्चेस है ना गूगल पे वो डबल हो गई हैं क्योंकि एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो कि इतना ज्यादा बढ़ रहा है, एवरीवन हैज रियलाइज्ड दैट मोर और लेस इसका पार्ट ऑफ द आंसर एटलीस्ट तो सेल्फ केयर में है. अब सेल्फ केयर होता क्या है एंड इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें बहुत सारी लेयर्स आ जाती है. सो एक लेयर तो आती है हेल्थ केयर की, जिसके बारे में हम काफी बात ऑलरेडी करते ही हैं चैनल पे. वी नो कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, स्ट्रेस मत लो, एक्सरसाइज करो, स्लीप वेल एंड सो फॉर्थ. तो ये तो हेल्थ केयर में आ जाता है. देन एक डीपर लेवल ऑफ सेल्फ केयर होता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. हम उसको ऑल्सो कंपेयर करेंगे कि टिपिकली व्हेन यू डू अ सर्च फॉर सेल्फ केयर ऑन गूगल और कई बार रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, हाउ डज दैट अलाइन विद योर डेली लाइफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. It's important to start thinking of self-care in terms of production rather than only consumption. इससे मेरा क्या मतलब है? जब भी हम सेल्फ केयर के बारे में सोचते हैं ना, हम कुछ कंज्यूम करने के बारे में सोचते हैं, हम किसी सेंसरी प्लेजर के बारे में सोचते हैं, whether it's buying, whether it's eating, whether it's watching, whatever it is. These things come under consumption. और consumption आपको एक लेवल तक ही happiness दे सकता है. Because most of us know we feel our best when we are producing. By what do I mean by producing? When we are actively involved in whatever it is that we are doing and not passively. For example, when you want to eat something good, you want to have your favorite meal, instead of ordering it, try making it at home, preferably with a loved one or with your kids. उसका जो joy है वो दुगना या चार गुना हो जाता है and that actually acts as true self-care rather than simply उसको order करके मंगा लेना. तो let's talk about the 5 things that you can do today to make sure that you feel better. Number 1, go outside. जब आप बाहर जाते हो, धूप में बैठते हो, फ्रेश एयर में बैठते हो, तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है. बट आपको पता है सन एक्सपोजर से आपके ब्रेन का जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आपका मूड बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से रात को जो आपको नींद आती है वो बहुत अच्छी आती है. सो बाहर होने के हमें सिर्फ इतने बेनिफिट्स पता है, लेकिन नेचर में होने के, नेचर में टाइम स्पेंड करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं. सो लेट्स ट्रस्ट इन व्हाट वी डोंट नो, व्हाट वी कांट सी एंड गो outside and be with nature. Number 2, declutter. ये शॉपिंग का ऑपोजिट है, लेकिन ये ट्रू सेल्फ केयर में आता है. जब भी आपने डीक्लटरिंग करी है, ऑफ कोर्स यू हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस वेयर यू आर लाइक इट कैन बी वेरी थेरेप्यूटिक एंड इट कैन फील वेरी गुड. एंड जब वो खत्म हो जाता है, यू आर लेफ्ट फीलिंग अ लॉट लाइटर. तो एक कोई भी अपना ड्रॉर ले लो एंड जस्ट टेक आउट थिंग्स दैट यू डोंट नीड एनीमोर एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ जॉय. नंबर 3, मेक समथिंग विद योर हैंड्स. जब आप अपने हाथों से काम करते हो ना, तो आपको आपके माइंड को, आपके ब्रेन को रेस्ट करने का चांस मिलता है, एकाग्र होने का टाइम मिलता है और एक फोकल पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के साथ एक फ्लो स्टेट में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू थिंक ऑफ डिफरेंट छोटा छोटा थिंग्स जो आप अपने हाथ से कर सकते हो. कुछ खाने के लिए बना सकते हो, यू कैन बेक समथिंग, यू कैन मेक अ ड्राइंग विद योर किड्स, यू कैन टेक वन ऑफ दोज मंडाला बुक्स एंड उसमें आप कलरिंग कर सकते हो. और कुछ नहीं तो गमलों की ना मिट्टी आप थोड़ा सा हिला सकते हो अपने हाथ से, सो दैट पौधा भी फ्रेश हो जाएगा एंड यू विल फील सो गुड, यू विल फील सो ग्राउंडेड बिकॉज आप अपने हाथ से कोई सेंसरी एक्टिविटी कर रहे हो. ह्यूमंस आर प्राइमल क्रीचर्स, वी आर वायर्ड टू क्रिएट. तभी हम सबसे ज्यादा खुश तभी महसूस करते हैं जब हम एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं. तो और कुछ नहीं तो उठ के चाय बनाओ, लेकिन व्हेन यू आर फीलिंग लो, डू समथिंग विद योर हैंड्स एंड यू आर बाउंड टू फील हैप्पियर. Number 4, unplug. A lot of that I'm saying ना, उन चीज़ों को सुन के ऐसा लगता है यार इसके लिए तो बड़ा टाइम चाहिए ना, बट एक्चुअली टाइम नहीं चाहिए. अपने सोशल मीडिया और अपने फोन या नॉन वर्क रिलेटेड स्क्रीन टाइम को अगर जब आप लिमिट करते हो ना 15 से 30 मिनट के लिए, ऑल ऑफ अ सडन मैजिकली आपके पास बहुत सारा टाइम ओपन अप हो जाता है. तो उसमें जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो अभी मैंने मेंशन की हैं, तो आप बहुत रेस्टेड फील करते हो. अब होता क्या, हम अपने फ्री टाइम में भी स्क्रीन के साथ ही लगे रहते हैं एंड आवर ब्रेन्स आर कॉन्स्टेंटली टायर्ड, दे आर overstimulated and मेरे साथ तो ये बहुत होता है because content consumption is something I love to do. My wish to learn new things, I can err on the side of content consumption. consume करो, चाहे देखो नहीं लेकिन फिर भी सुनते रहो. इम्पैक्ट सेम ही होता है कि आप अपनी ब्रेन को इतना सारा काम दे रहे हो ना, इतना सारा चीज याद करने के लिए दे रहे हो, तो आपका ब्रेन थक जाता है. So it's very important to unplug from time to time. Number 5, meditate. अब जो भी आपके पास ये टाइम क्रिएट हुआ है उसका आप क्या कर सकते हो, you can meditate. अब Number 5,
5. Meditate. Practices बहुत सारे तरीके हैं, so I'm not going to go into that in this video. So Andrew Haberman actually says कि जब आप अपनी breath पे focus करके meditate करते हो तो आपकी brain का जो time का perception है ना वो slow हो जाता है, वो seconds की सुई में हो जाता है, which means कि अगर आपको लग रहा है मेरे पास time नहीं है, मेरे पास time नहीं है, मेरे पास time नहीं है, and अगर आप 10 से 15 मिनट की meditation के लिए बैठ गए हो, आप notice करोगे कि आपका पूरा दिन expand हो गया है, आपको ऐसी perception हो रही है कि मेरे पास बहुत time है, because आपके brain ने rest करके rejuvenate कर लिया है. So it's very very important to have that quiet time, to have that silent time, to have those 10 minutes where thoughts आ रही हैं, जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, but you're just focusing on your breath. Or you may have, a mantra meditation practice that you do. Whatever it is that you do, but the idea is to focus on that one thing, whether it's a breath, whether it's a mantra, and let the thoughts be, and not to chase the thoughts. The second big idea behind self-care is that कि हमें self-care को अपने lifestyle के तौर पे ज़्यादा देखने की आदत डालनी चाहिए, rather than just an activity that we do for ourselves once in a while. For example, बहुत टाइम तक self-care का मतलब मेरे लिए भी यही था कि अच्छा ठीक है, कोई अपने पसंद की चीज़ मंगा ली अगर खानी है तो, वेकेशन पे जाना या कुछ एक्सपेंसिव कोई बैग ले लिया, शूज़ ले लिए, you go to a spa for a massage. ये एक बड़ी सुपरफिशियल लेयर होती है सेल्फ केयर की, जिसके लिए ना सिर्फ टाइम और पैसा लगता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली उसको एंजॉय करने के लिए भी ना एक हेल्दी माइंडसेट की जरूरत होती है. देयर आर सो मेनी टाइम्स आई कांट टेल यू आई हैव बीन टू अ स्पा फॉर अ मसाज बट आई हैव नॉट फेल्ट गुड आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को आई हैड नॉट केयर्ड फॉर माई सेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ डेज ना. सो अगर इमोशनली यू आर फीलिंग गुड एंड इमोशनली यू फील लाइक टेकन केयर ऑफ एंड देन यू गो टू अ स्पा, यू विल रियली enjoy it. So we need to think of it more in terms of habits and little things that we do every day. So true self-care is, for example, switching off the TV even though you really want to watch that next episode of the show you've been binge watching. So you tell yourself something to the effect that, dude, I know you really want to do this, but I can't let you do that because I really love you. That's something I don't want to put you through because, you will end up eating out of your next day's energy. So that's not something I want for you. So self-care na is actually a conversation like that. It is like how you would talk to your spouse or your kids or anyone you care about, that I know you really want to do this, but this is how it's going to impact you and I love you too much to let you do that. That is the way we really need to start thinking of self-care, sleeping early, waking up early, not for anyone else but for ourselves, right? That is the ultimate self-care hack. Waking up early to do that breath work, to do that pranayam so that you have enough oxygen in the body to kind of function in a way that you can take care of the people you're supposed to take care of, including yourself. Self-care also depends on what season of life you are in. So अगर आपका वो season चल रहा है लाइफ में जब आपके छोटे बच्चे हैं, आपकी सेल्फ केयर थोड़ी डिफरेंट दिख सकती है. आपका वो सीजन चल रहा है जब आप स्टूडेंट हो एंड यू आर जस्ट सपोज्ड टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, आपका सेल्फ केयर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा. बट मोटा योर सेल्फ केयर विल लुक वेरी वेरी सिमिलर इफ इट इज ट्रू सेल्फ केयर, बिकॉज रियली ग्रेट हैबिट्स जिसका इफेक्ट कंपाउंड्स ओवर टाइम आर यूनिवर्सल हैबिट्स एंड दे आर गोइंग टू बी गुड for you. So true self-care is actually the habits that you establish to get into a place where you are taking care of yourself emotionally. So those are some of the things I wanted to leave you with. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा and please keep watching for more such content. Please take care. Bye.